तो जा। इतने सालों में एक बार प्यार से नहीं बात की आपने। अरे क्या करूं, रोज सुबह उठकर चूमना शुरू कर दिया करूं तुझे? प्यार से बात करूं? जा मेरा बेटा, जा जा शाबाश, जा जा। प्यार से बात, प्यार से। यार तैमूर वो घर छोड़ कर चला गया है यार। घर छोड़ के चला गया? क्या मतलब घर छोड़ के चला गया? मुझे बताओ तो सही। यानी के बाद इस कदर आगे बढ़ गई है कि फिदा ही घर छोड़ गया। वो कह रहे मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस के काम से निकला हूँ, लेकिन मुझे पता है वो घर छोड़ कर चला गया। मैं जानती हूँ वो छोड़ ऑफिस के काम से नहीं गया, वो घर छोड़ कर चला। तो लेकिन क्यों? आप यहाँ बिना बेल दिए, बिना पूछे कैसे घुसे आप घर में? वो गलती से कोई आपको बेल हमारे यहाँ। गलती से क्या? गलत तरीका है ये किसी के घर में घुसने का? बिना पूछे कैसे आ सकते हैं आप? खुला था दरवाजा, खुला था। दरवाजा खुला था तो क्या? किसी के घर का भी गेट खुला हुआ तो इस तरह मुंह उठा के घुस जाएंगे आप? निकल जाए मेरे घर से इस वक्त, निकल जाए। बिला वजह गुस्से। गुस्सा तो मुझे अभी आया ही नहीं है, और इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए मैं आपको कुछ गलत कह दूं और आपको अच्छा ना लगे, मेरे घर से इसी वक्त निकल जाएं और आइंदा मेरे घर में इस तरह घुसने की कोशिश मत करिएगा। अरे बिल, निकल जाएं। माजरत? कोई माजरत नहीं सुननी मैंने आपकी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। इसी वक्त निकल जाएं मेरे घर से। ठीक है। क्या खड़े हैं, निकले। शेख पागल आदमी है ये। शेख क्या था? पे भाड़ में जाए आदमी। तैमूर, थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं अब ठीक हूँ, तुम अब जाओ, समन अकेली होगी उधर ऑफिस में। क्या हो गया? तुम्हें पता है ना कि तुम जब भी परेशान हो तुम मुझे या समन दोनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हो। I know. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो तो मैं फिदा से बात करूं, हो सकता है। नहीं, तुम फिदा से मत बात करना, मैं खुद सॉर्ट आउट कर लूंगी। मुझे करने दो ना, मैं कर लूंगा बात उससे। कर लूँ। होप एवरीथिंग गोज वेल। इंशाल्लाह। चलो मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लूँ। बिल्ली। ओह। आपकी खाला की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। खुदा का शुक्र है कि वो ख़तरे वाले फेज से खैरियत से बाहर निकल आई है, वरना ऐसे क्रिटिकल पेशेंट रेयरली सही हो पाते हैं। और उनकी मेंटल कंडीशन? हम उनको मेडिसिन देंगे, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें टाइम लगेगा। आपको फुल टाइम केयर करना पड़ेगी। फुल टाइम? जी बिल्कुल फुल टाइम। कुछ और पूछना है आपको? आप उन्हें अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब इनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स या अटेंडेंट का होना लाजमी है। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको अस्पताल बर वक्त ले आएं। तो मतलब अभी भी तबीयत उनकी बिगड़ सकती है? हाँ जी, अक्सर व बेशतर ऐसे केसेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे इनकी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। एहतियात लाजमी है। आप डिस्चार्ज पेपर बनवा लें। ठीक है डॉक्टर।
ठीक है, ओके। तो फिर बताओ ना वली बेटा, इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? अम्मी, मैं हम्माद से शादी नहीं करूंगी। लोग जो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, आप क्या चाह रही हैं? वो मैं सच साबित कर दूं, लोगों के शक को यकीन में बदल दूं, और जो लोग मुझे आवारा बदकिरदार लड़की बोल रहे हैं वैसी हो जाऊं? अम्मी, आप हफ्सा को फोन दें। इधर आओ, बैठ के भाई से बात करो। आओ, शाबाश। जी भाई बोले। ये किस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो तुम अपने लिए? भाई मैं नहीं कर रही, लोग कर रहे हैं। तो लोग तो बकवास करते हैं, करते रहेंगे, उनका यही काम है। वो तो हर हाल में बोलेंगे। तुम छोड़ो उनकी बातों को, समझो कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। और अब सुनो हफ्सा, अगर इसके अलावा तुम्हें हमाद के रिश्ते पर किसी बात से एतराज है तो वो बताओ मुझे। बिल्कुल, मैं भी इसे शाम से यही समझा रही हूँ कि इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे घराने से है, आलीशान जॉब है, मुख्तसर फैमिली है, और इसकी जॉब भी तो कितनी अच्छी है ना। दोनों मिलके बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अम्मी, वली भाई, आप दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है वली भाई। हम लोगों की परवाह ना करें, लेकिन हमें रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है ना। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा, और फिर क्या? मैं अपने कैरेक्टर पर और बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन हफ्सा, अम्मी बस कर दें। शमा आंटी सिर्फ रिश्ता लेकर आई थी और आप यहाँ पे बात पक्की करने पे तुल गईं। लेकिन वली भी तो इस रिश्ते से राजी है ना। हफ्सा तुम मेरी बात सुनो। वली भाई प्लीज, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मैंने हमेशा आपकी हर बात सुनी है, हर तरह से, लेकिन बस मैं अब हमाद से शादी नहीं करूंगी। और आप अम्मी को समझा दें कि वो शमा आंटी के आए हुए रिश्ते को मना कर दें। अरे सुनो, देख रहे हो, जिद पर अड़ी हुई है। क्या करूं मैं? तुम क्या कहते हो? अम्मी मेरा ख्याल है कि शादी उसको करनी है, जिंदगी उसको गुजारनी है, तो फिलहाल हमें इस बात को छोड़ देना चाहिए। तो फिर उस रिश्ते से मना कर दूं? तो जाहिर सी बात है अम्मी, मना तो करना पड़ेगा। अब हम हफ्सा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना।